महादेव ने एक भिक्षुक के रूप में अंजना और केसरी को अपने दर्शन दिए। इस बात से बेखबर अंजना उनका स्वागत करती है और सभी व्यंजनों का भोग देती है, परंतु स्वयं महादेव अब भी अंजना की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे और निरंतर उनके प्रभु भगवान शिव की निंदा करने लगे। ये सुन अंजना को क्रोध आ जाता है। अंजना की भक्ति देख भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अंजना को अपने ही अंश को जन्म देने का आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब वायुदेव ने शिव के द्वारा दिए गए भस्म के साथ अंजना और केसरी को दर्शन दिए। आपके पुण्यों का फल मिलने का समय आ गया है। आपको शीघ्र ही संतान लाभ होगा। कल्याण हो। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों से स्वीकार करना। और कुछ समय पश्चात ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। अंजना ने गर्भ धारण किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्भ काल में मां के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और प्रकार प्रकार के कष्ट व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो सास, ननद, जेठानी आदि परिवार की अन्य महिलाएं मिलकर गर्भवती स्त्री का विशेष ध्यान रखती है। किंतु अंजना का ध्यान रखने के लिए उनके पास कौन था स्वामी? अंजना परम भाग्यशाली थी, क्योंकि उसकी सहायता के लिए तो मेरी बहन, मां की मां जगदम्बा विंध्यवासिनी स्वयं ही तत्पर थी। पुत्र नंदी, देखो मैं एक आवश्यक कार्य से जा रही हूं। तुम यहीं अपने स्वामी की सेवा में रहना। यदि वे समाधि से बाहर आए तो उनकी आवश्यकता का सारा प्रबंध मैंने कर दिया है। आप निश्चिंत होकर जाइए माता। भवानी प्रिय, जी दीनानाथ। देखो मेरा कमंडल जल से रिक्त हो गया है। क्या इसे भरने का समय होगा तुम्हारे पास? अच्छा जाने दो, मैं नंदी से कह देता हूं। हाँ। नहीं नहीं, मेरे रहते नंदी से कहने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी भरे देती हूँ। अच्छा रहने दो, मुझे तो स्मरण ही नहीं था कि अपनी जटाओं की गंगा से इसे भर लेता हूं। तुम जाओ भवानी। आप जानबूझकर मुझे सता रहे हैं ना भोलेनाथ? मुझे विलंब हो रहा है। अपनी पुत्री अंजना की इतनी चिंता? चिंता तो माँ का स्वभाव है भोलेनाथ, और अंजना की विशेष चिंता का तो विशेष कारण भी है। उसके गर्भ में आपका तेजस्वी अंश है। उसे संभालना अंजना जैसी तपस्विनी के लिए भी कठिन सिद्ध होने वाला है। मुझे उसे चेताना होगा और उसकी हर संभव सहायता और सुरक्षा करनी होगी। अब मैं जाऊं? अवश्य जाओ प्रीता, उसे तुम्हारे संरक्षण की आवश्यकता है। कल्याण। शंकर जी भी आप ही की तरह नटखट हैं, ये मुझे नहीं पता था। शिवाय विष्णु रूपाय
शिवरूपाय विष्णवे। शिवश्च हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिव। अर्थात हमारे श्याम सुंदर और कर्पूर गौरम भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं। माँ जगदम्बा इतनी चिंता करती है, ये मैं नहीं जानती थी। भय के बिना प्रेम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है भय और चिंता स्वयं चले आते हैं। और जब साधारण माताएं अपनी संतान को इतना प्रेम करती हैं, तो फिर जो सारे संसार के प्राणियों की मां है, उनके प्रेम और करुणा की क्या कोई था हो सकती है। उनका प्रेम अथाह अपार है। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। गौरी की गैया, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे बुलाकर कुछ पूछ लूं। आपको महारानी बुला रही हैं। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। मेरी होने वाली संतान कैसी होगी? तप किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान। मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। पूत होगा चंचल नटखट, ज्ञानी और बड़ा गुणवान। कहती गौरी की ये गैया, मैया रखे विशेष ध्यान। विशेष ध्यान? ऐसी क्या बात है? कहीं मेरे लाल को कुछ होगा तो नहीं? घबराती क्यों है बेटी? इसीलिए तो मैं आई हूं। रक्षा करते तेरे लाल की, गंगा को जिन्होंने साधा, सेरा वाली उनकी पुजारन दूर करेगी हर बाधा। और अब आगे सुन, तेरे और तेरे लाल के स्वास्थ्य के लिए गौरी कुछ कहती है। सुन तो क्या कहती है। साग पात फल और फूल, सेवन इनका
समझ गई ना? मैं सब समझ गई। भूल ना जाना गौरी की गैया की ये वाणी। रक्षा करते तेरे लाल की गंगा को जिन्होंने साधा, तेरा वाली उनकी पुजारन दूर करेगी हर बाधा। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। निश्चित ही माँ अम्बे के सभी निर्देशों का अंजना ने सर माथे पर रखकर पालन किया हो और भगवान शंकर के आशीर्वाद से हनुमान जी का निर्विघ्न जन्म हुआ होगा। ये कैसे हो सकता था? क्यों प्राणवल्लभ? हनुमान आज शांत और धीर चित्त दिखाई देते हैं, तो क्या आपने ये सोच लिया कि उन्होंने इसी प्रशांत मुद्रा में भजन करते हुए जन्म लिया था? तो क्या हनुमान बाल्यकाल में बहुत चंचल थे? बाल्यकाल तो क्या, उन्होंने तो अपनी लीला गर्भकाल से ही आरंभ कर दी थी। गर्भकाल से? गर्भ धारण करते ही अंजना के रूप में अलौकिक परिवर्तन होने लगा। उसका रंग चमक गया, मुखमंडल तेजस्वी हो गया, देह में से सुनहरी आभा निकलने लगी और उसकी भूख वो तो कुछ अधिक बढ़ गई। आम नाथ, अब हमारा आम खाने का मन कर रहा है। इतना सब खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा? मेरा कहने का अर्थ है इस ऋतु में आम कहां से लाऊं प्रिय? आम तो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। तो फिर आप मुझे आम के उपवन में ले चलेंगे? मैं आम का वृक्ष देखकर ही संतोष कर लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। निराश मत हो अंजनी, मैं किसी सेवक को पूर्व वन में भेजता हूं, संभवतः वहां कुछ मिल जाए। नाथ, ये देखिए आम।
वो देखिए कितना बड़ा और रसीला आम है। ये वाला नहीं, वो उधर देखिए ऊपर डाली पर, आपकी दाहिनी ओर। ये वाला नहीं, वो सबसे ऊपर वाली डाली पर जो है वो वाला। तुम्हें कौन सा आम चाहिए प्रिय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, वो वाला आपके दाहिनी ओर पर, वो सबसे बड़ा वाला। मैं बताती हूँ। अंजनी, ऐसी अवस्था में ये कैसी लीला? उसके भीतर एक असाधारण शक्ति का विकास होने लगा, जिसे देखकर स्वयं वीर केसरी भी हतप्रभ रह जाते। उस शक्ति का स्रोत कोई और नहीं, अंजना के गर्भ में पल रहे महातेजस्वी महाबली हनुमान ही थे। कल एक विचित्र अनुभव हुआ रात को। मुझे ऐसा लगा जैसे आपका पुत्र गर्भ में चल फिर रहा है। एक पल के लिए तो मैं घबरा गई थी। 5वें मास में हर गर्भवती माँ को ऐसा एहसास होता है प्रिय। हाँ, और इसका स्मरण होते ही मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। अरे देखिए, फिर से चल फिर रहा है आपसे बात करते करते। देखो तो। अंजलि, तुम ठीक तो हो ना प्रिय? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ ना कुछ अलौकिक शक्ति सी आ गई। मैं भी चकित हूँ ना कि मैं ये सब कैसे कर रही हूँ। निश्चय ये भगवान भोले शंकर के तेज का प्रताप है।
जय गौरीश्वर। जय गौरी शंकर। महादेव ने एक भिक्षुक के रूप में अंजना और केसरी को अपने दर्शन दिए। इस बात से बेखबर अंजना उनका स्वागत करती है और सभी व्यंजनों का भोग देती है, परंतु स्वयं महादेव अब भी अंजना की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे और निरंतर उनके प्रभु भगवान शिव की निंदा करने लगे। ये सुन अंजना को क्रोध आ जाता है। अंजना की भक्ति देख भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अंजना को अपने ही अंश को जन्म देने का आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब वायुदेव ने शिव के द्वारा दिए गए भस्म के साथ अंजना और केसरी को दर्शन दिए। आपके पुण्यों का फल मिलने का समय आ गया है। आपको शीघ्र ही संतान लाभ होगा। कल्याण हो। शीघ्र ही वायुदेव के द्वारा तुम्हें मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। उसे अपने पति वीर केसरी के हाथों से स्वीकार करना।